मामला भी चलते रहे, लेकिन ये फिर भी काफी हद तक ये एक दिन छोड़कर यानी कि एक दिन के गैप से आया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में 4 रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ था। दो शूटर्स क्लिनिक के अंदर जाते हैं और उन्हें गोलियां मारकर वहां से बआसानी फरार हो गए। लाहौर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि आखिर ऐसा कौन नया शूटर है जो लाहौर के अंदर इतना दंदनाता फिर रहा है। जब शनाख्त हुई तो पता लगा कि मरने वाला भी कोई आम शख्स नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सरगर्म कारकुन, इमरान खान का दरीना साथी और उस उकाड़े का टिकट होल्डर भी था। वकुआ हुआ, इनकी वालदा सफिया बीबी की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई। सबसे पहले जो शनाख्त हुई वो मोटरसाइकिल की थी कि ये जाली नंबर प्लेट के साथ है। फिर इस मोटरसाइकिल का रूट चेक हुआ तो पता लगा कि ये मोटरसाइकिल गुलबर्ग के इलाके से ली गई है और उससे कबल जो इस पर बैठने वाले दो लोग थे वो एक गाड़ी पर यहां तक पहुंचे थे। उस गाड़ी को जब ट्रेस किया गया तो पता लगा कि ये गाड़ी गुजरावाला के एक रेंट का पर जो गाड़ियां देता उस शख्स से ली गई थी। उसको पकड़ा गया और फिर 6 लोग पुलिस के हाथ आए। आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीजें खुली तो फिर नारोवाल का डॉन जमान भट्ट उर्फ घग्गी भट्ट जो है वो सामने आया और ये पता लगा कि ये जो कत्ल है उसकी एमा पर किया गया और ये शूटर उसी ने ही फायर किए। जो 6 लोग पुलिस ने अपने हिरासत में लिए थे उनसे फिर ये एक बात सामने आई कि एक अरसलान नामी मेन किरदार है। ये वो अरसलान नामी शख्स था जिसने इस तमाम मामले की जो है सरगर्मी की, वो लेकर यहाँ तक पहुंचा और ये मेन शूटर्स का मरकजी शूटर था। इसी ने ही बैकअप के ऊपर चीजें रखी थी। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद पुलिस को इस तफ्तीश में बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ी। गुज़िश्ता रात लाहौर में एक बड़ी बैठक हुई पुलिस अफसरान की और इस कत्ल की तहकीकात के लिए एक बड़ा फैसला भी किया गया और बड़ा हुक्म भी जारी किया गया। पैरेलल अगर हम देखते हैं तो इस केस की तफ्तीश जो है थाना गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी और इसके अलावा डीआईजी ऑफिस का स्पेशल विंग भी इस मामले को देख रहा था। सैयद जीशान रजा ने 2 रोज कबल एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत जल्द शूटर्स तक पहुंच जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ कि जहां शूटर्स की शनाख्त नहीं हो रही थी वहीं शूटर्स की शनाख्त भी और कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। अगर मैं बात करता हूं अब्दुल्ला ताहिर की तो अब्दुल्ला ताहिर की दुश्मनियां तो बहुत ज्यादा चल रही थी। लेकिन अब इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर लाहौर पुलिस ने जो बड़ा फैसला दिया है वो ये है कि अब इस केस की तफ्तीश जो है वो तब्दील कर दी गई है। क्योंकि इससे कबल इनके मकतूल की बेटी और इनके घर वालों ने जो है तफ्तीश के ऊपर कुछ अदम एतमाद किया था और कहा था कि वो अपने वालिद के कातिल जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक देखना चाहते हैं। लेकिन लाहौर पुलिस कुछ सुस्त रवि का शिकार है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लाहौर पुलिस बेशक बहुत जिसे हम कह सकते हैं फर्ज शनासी के साथ ये काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और बेहतर यह था कि इस केस की तफ्तीश को तब्दील कर दिया जाए। फिर रात गए एक बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया और फैसला किया गया इस केस की तफ्तीश जो है अब सीसीडी करेगा, यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुपुर्द ये तफ्तीश कर दी गई है। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लाहौर के सबसे दबंग अफसर जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका अगर बैक ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, साबका माजी उनका देखते हैं, तो वो हमेशा से क्रिमिनल्स के लिए जो है बहुत खौफनाक साबित हुआ। हसनैन हैदर जो है अब इस केस की तफ्तीश करेंगे और इनकी टीम के सुपुर्द ये तफ्तीश कर दी गई है। लाहौर पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया और ये बड़ा हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पर इस केस की तफ्तीश जो है थाना गालिब मार्केट पुलिस से लेकर दे दी जाए सीसीडी को। अब सीसीडी ने इससे कबल इस केस के बहुत ज्यादा काम कर लिया हुआ था और उसमें काम ये था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि अब्दुल्ला ताहिर की जो है दुश्मनियां मुख्तलिफ लोगों से चल रही थी। 4 बड़ी दुश्मनियां ये अपने साथ लेकर चल रहे थे, जिसमें नारोवाल का जमान भट्ट उर्फ गोगी या घगी भट्ट कह लें, फिर अब्बास चिदड़ और फिर 2 भाई राना ब्रदर्स भी शामिल थे। रेत का ये काम करते तो इन सब से जो इनका मामला था वो रेत की लड़ाई थी कि रेत के जो ठेके मिलते थे, जो ठेके लिए जाते थे उसके ऊपर ही इनकी चपकलिश रहती थी। अब्बास के साथ 95 करोड़ रुपए का इनका एक लेन देन था, यानी कि 1 अरब रुपया ही बन जाता और उसी मामले में इनके अब्बास का जो भाई है वो अभी भी जेल के अंदर बंद है। राना ब्रदर्स के साथ भी इनकी इसी तरह की लड़ाई चल रही थी और फिर जब सुलह सफाई का मामला हुआ था 8 माह कबल इन्हीं के डेरे के ऊपर, तो उस दौरान मजीद लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 गार्ड जो है वो राना ब्रदर्स के जाँ भाग हुआ और 1 गार्ड जो है इनका जाँ भाग हुआ। मुकदमाबाजी शुरू हुई, लेकिन फौरी तौर पर जो इलाके के मौजूदीन थे और खुद इनके ही जो बड़े लोग थे उन्होंने इस मामले को तस्वीर से हल किया और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को दियत देकर ये मामला रफू चक्कर खत्म कर दिया। लेकिन जो मामला नारोवाल के जमान भट्ट के साथ शुरू हुआ वो खत्म नहीं हो रहा था। जमान भट्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये चीज है कि वो भी एक अमीर शख्सियत है नारोवाल की, लेकिन एक क्रिमिनल के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं और इसी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं।
ये भी एक अमीर खानदान था और नारोवाल में इनकी तकरीबन 100 एकड़ से ज़्यादा जो है वो ज़मीन बताई जाती है। लेकिन आपसी दुश्मनियाँ, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े और इसी मामलात में आकर इन लोगों के आपस में भाइयों के भी झगड़े चलते रहे। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम भी है ज़मान उर्फ गोगी भट्ट के ऊपर कि उसने जायदाद के ही चक्कर में अपने भाई को भी मरवा दिया था। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कहता है कि अगर मेरा कुछ रहना तो मैंने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ना, और इस मामले में वो बहुत सख्त गिर इंसान है। लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान में नहीं है और इस केस की तफ्तीश सीसीडी के सुपुर्द करने की वजह भी यही सामने आ रही है कि जो शख्स इसका मुबैना कातिल अभी कहा जा रहा है अब्दुल्ला ताहिर का, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अब रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे। पुलिस ने अब इस केस के ऊपर तफ्तीश जो शुरू की तो उसमें थाना गालिब मार्केट से शिफ्ट होती है सीसीडी के पास। सीसीडी ने अब अगर अब्दुल्ला ताहिर के इस कातिल मुबैना कातिल ज़मान भट्ट को पाकिस्तान लाना है तो उसके लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाना, और इंटरपोल से रब्ता करने के लिए जो है चीज़ों को इकट्ठा किया जाना है। लाहौर पुलिस ने अब सीसीडी को जब ये केस ट्रांसफ़र किया तो उसके फ़ौरन बाद अब इसमें फर्दर काम शुरू होगा। लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनके प्रोफाइल चेक की जाएंगे और देन उसके बाद अदालत से इश्तिहारी करवा कर लाहौर के अंदर ही फिर इंटरपोल से रब्ता होगा और इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के बाद अमेरिका से इनकी गिरफ्तारी के लिए एक खास टीम जो है वो भी भेजी जाएगी। क्योंकि जो मालूम हुआ है, जो ज़राए का बताना है कि ज़मान और गोगी भट्ट जो है इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और वहाँ पर बैठ के अपना नेटवर्क चला रहा। तो अब लाहौर पुलिस इस हवाले से जो है सीसीडी खास तौर पे एक्टिव हुई है कि अब हमने ये मुलज़म भी पकड़ कर लाहौर लेकर आना ही आना है। इससे कबल भी कई बड़े मुलज़मान हैं जिनमें सबसे बड़ा लाहौर का डॉन तिफी भट्ट था, जिसे पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार किया और तहम लाहौर में रहीम यार खान के इलाके में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें तिफी भट्ट जो है वो अपने साथियों ही की फायरिंग से मारा गया। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या चलता है। इससे कबल भी सीसीडी बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है। बड़े बड़े डॉन जो फैसल हंज अगर हम बात करते हैं गुजरात के, उसको भी इसी तरह सीसीडी ने पार किया। अगर किसी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा डॉन हूँ तो फिर वो सीसीडी के हत्थे चढ़ ही गया और अब शायद मुबैना तौर पर यहाँ पर ज़मान उर्फ गोगी भट्ट जो है वो भी सीसीडी के हत्थे चढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। बहरहाल ये एक बड़ा फैसला था जिसमें तब्दीली की गई है। और बहरहाल जो अरसलान शूटर है इसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील में बता दूं। गुज़िश्ता वीलॉग में रह गई थी कि ये मरकजी मुल्ज़म है, यही वो शख्स था जो गुजरावाला से 2 शूटर्स को लेकर आया। यहाँ पर उसने उनको गाड़ी भी फराहम की, यहाँ पर उसने ठहराया भी, उसके और दीगर साथी थे। असला फराहम करने वाला भी यही था, इसी ने ही निशानदेही भी की। फिर इसी शख्स ने ही इन शूटर्स को मोटरसाइकिल भी फराहम की और वो मोटरसाइकिल फराहम की जिस पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल, गाड़ी और इसके साथ 6 अफराद को जो अपनी हिरासत में लिया हुआ, और ये 6 के 6 जो है अब तोते की तरह जब बोले तो फिर पुलिस जा पहुंची नारोवाल तक। ये खुला जब निकलता है तो नारोवाल जाके निकला। बहरहाल अब ये इस केस के अंदर चीज़ें जो है यकसर तब्दील हो चुकी हैं, बड़े हुक्म भी आ गए, बड़े फैसले भी हो गए और अब देखते हैं कि सीसीडी इस केस में कितनी जल्दी कितनी इंसाफ फराहम करने के हवाले से या इस केस की तफ्तीश को ख़त्म करने के हवाले से काम करती है। उससे भी मैं आपको आगाह रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।